जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की कथा जिसमें कि एक राजा जिसको पता चलता है कि मेरे राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, यदि कोई भी प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले उस व्यक्ति की शक्ल देख लेता है तो उसको सारा दिन भोजन करना नसीब नहीं होता। तो इस राजा को इस बात पर विश्वास नहीं होता, परंतु बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजा जी, आप जब भी राज्य से सुबह उठते हैं और उठ के बाहर आते हैं अपने महलों से, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति की परछाई, उसकी शक्ल आपको दिखाई ना दे, नहीं तो आपको सारा दिन भोजन भी नहीं नसीब होगा। तो राजा ने इस बात का प्रमाण जानने के लिए एक दिन उस व्यक्ति को रात को अपने साथ सुलाया, और अगले दिन जब सुबह उठे तो उठते ही राजा ने उसकी शक्ल देखी और उस व्यक्ति ने राजा की शक्ल देखी। तो उस दिन राजा का दिन इतना व्यस्ततापूर्ण गया, राजा को बिल्कुल भोजन करने का समय नहीं मिला। तो राजा ने क्रोध में आकर, और इस बात का उसको प्रमाण मिल गया कि ये तो सच है कि जो इसकी शक्ल सुबह उठकर देख लेता है सारा दिन उसको रोटी भी नहीं नसीब होती, तो क्यों ना इसका कत्ल कर दिया जाए। तो जब राजा ने आदेश दिया कि आप इसका कत्ल कर दो, ना ये किसी को अपनी शक्ल दिखाएगा तो ना कोई सारा दिन भूखा रहेगा। तो जैसे उसका कत्ल करने लगे तो राजा ने उसको पूछा कि मैं आपकी आखिरी इच्छा जानना चाहता हूँ कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो कहने लगे, महाराज मेरी गुस्ताखी माफ़, आपने मेरी शक्ल सुबह उठकर देखी तो आपने मुझे कत्ल का आदेश दे दिया, परंतु सिर्फ इतनी सी बात पे कि मेरी शक्ल देखने से आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, परंतु मैंने भी तो सुबह उठकर आपकी शक्ल देखी और मुझे तो मौत नसीब हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी शक्ल तो मुझसे भी खराब है। मेरी शक्ल कोई देख ले तो सिर्फ रोटी ही नहीं मिलेगी, परंतु मैंने आपकी शक्ल देखकर दिन शुरू किया तो मुझे मौत मिल रही है। राजा इस बात से शर्मसार हो गया और उसे इस बात का लेसन मिला, इस बात की सीख मिली कि हमें जब दूसरे के अंदर हम बुराई ढूंढते हैं उससे पहले अपने अंदर अपनी गलती, कमियां और बुराइयां ढूंढनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, बुरा जो देखने मैं गई, बुरा ना मिलया कोई, अपना आपा झाँकिया तो मुझसे बुरा ना कोई। तो हमें पहले अपनी कमियां, अपनी बुराइयों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की तरफ एक उंगली बढ़ाते हैं, फिंगर पॉइंट करते हैं, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं कि पहले अपने आप को देखो, अपनी कमियों को ढूंढो, तब दूसरे को पकड़ना। तो इसलिए पहले अपने अंदर गलतियों को ढूंढें, तब किसी को कुछ बोलें। जय माता दी, जय श्री श्याम।